Hello everyone, this is Chandan Ganotra. I hope I am perfectly visible and audible to all of you. फटाफट कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो आवाज सही से आ रही है कि नहीं. हेलो हेलो, आवाज आ रही है सही से? परफेक्ट. सो आई होप सब बढ़िया चल रहा है. नीट प्रिपरेशन आपकी बहुत मस्ती में अच्छे से चल रही है, राइट? आपका नेक्स्ट वीक एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज आने वाला है, ठीक है? और वो सरप्राइज बेसिकली आपकी जो फिजिक्स की प्रिपरेशन है, राइट, फिजिक्स की प्रिपरेशन को एकदम हलवा बना देगा फॉर योर नीट एग्जाम, राइट? अभी तक हम नीट अभ्यास सीरीज चला रहे थे जिसके अंदर वन शॉट्स भी थे, राइट? एंड देन वी रियलाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट भी आया एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर सेइंग कि सर ठीक है, बट अभी क्योंकि अगर मतलब जो ड्रॉपर्स भी हैं जो क्लास 12th में भी हैं, अभी भी नियरली अगर हम देखा जाए तो 240 दिन अभी भी बचे हैं आपके नीट एग्जाम को लेकर के, राइट? तो अभी भी टाइम है कि हम अच्छी डिटेल्ड लेक्चर्स लेकर आए, राइट? जो अभी से भी अगर हम स्टार्ट करें तो लगभग 150-200 डेज में पूरा एक प्लान बनाया जा सकता है जिसमें आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. आज का एजेंडा मैं आपको क्लियर कर देता हूं. संडे है आज, ठीक है? तो आप सब सुबह से शायद पढ़ रहे होगे, अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होगे इस वीकेंड को अपनी सेल्फ स्टडी को लेकर, राइट? आपके स्कूल में मिड टर्म्स वगैरह भी चल रहे होंगे. तो आज जो आपका काइनामेटिक्स है, राइट, काइनामेटिक्स का जो चैप्टर है मोशन इन 2 डायमेंशनल, जो कि आज समाप्त होने वाला है. अगले हफ्ते हम मतलब बेसिकली नेक्स्ट मंडे से, मतलब नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है? तो आज का जो एजेंडा है वो है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मस्ट डू PYQs फ्रॉम मोशन इन 2D, राइट? तो मोशन इन 2 डायमेंशन हमने लास्ट वीक पूरा अच्छे से पढ़ लिया, राइट? उसके वन शॉट्स भी कर लिए, उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लगा लिए, 2 पार्ट्स में किया था, राइट? आज उसी से रिलेटेड हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने वाले हैं. तो अगर मैं आपको ब्रीफ फॉर्मूला ही बता दूं, मतलब मोटा मोटा जो भी फॉर्मूलेज आपको याद करने चाहिए थे मोशन इन 2D के, एक तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट था, दैट वाज 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है? 2u sin थीटा बाई जी वाज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट? फिर एक फॉर्मूला आपका था मैक्सिमम हाइट का. मैक्सिमम हाइट का क्या था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है? फिर आपके पास एक रेंज का फॉर्मूला था. रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है? ये सारे फॉर्मूलेज वर एप्लीकेबल ओनली व्हेन, जब एक पार्टिकल कैसे कैसे जाता है, ग्राउंड टू ग्राउंड जाता है, ऐसे, राइट? ग्राउंड टू ग्राउंड जाता है तो ये सारे फॉर्मूलेज वर एप्लीकेबल. सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए. तो ये सारे फॉर्मूलेज सब एप्लीकेबल थे. अगर आपको एक जेनेरिक सेंस में देखना है कि पार्टिकल किसी हाइट से कहीं पर गया या जैसे भी गया, तो आप बस एक चीज इसके लिए याद कर लो कि जब भी पार्टिकल पैराबोलिक मोशन में, कभी भी पार्टिकल 2 डायमेंशन में जाता है, तो आपको उसको 2D ना ट्रीट करते हुए उसको 1D ही ट्रीट करना है, बट इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस. तो अगर ऐसे पार्टिकल जा रहा है तो आपको बस पता है कि मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, राइट? तो उसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे. अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा दोस्त u cos थीटा, और ये हो जाएगा दोस्त आपका u sin थीटा, ठीक है? u cos थीटा और u sin थीटा. अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है इस पूरे चैप्टर में, राइट, अनटिल अनलेस मेंशन, जब हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, while solving the questions it will come handy, राइट? आपको अच्छे से समझ आना चाहिए. जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो पॉइंट इज कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूं तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा. हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन 0 होगा. तो अगर ये u cos थीटा है तो थ्रू आउट द जर्नी इट विल बी u cos थीटा, राइट? कुछ भी चेंज नहीं होगा. और जहां तक मेरी वर्टिकल मोशन की बात है, मेरी वर्टिकल मोशन की बात है, वहां पर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू -g. बस. तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं, ये सारी डेरिवेशंस आपकी वैसे ही निकल जाएंगी, राइट? तो आपको अगर नहीं भी याद करने ये फॉर्मूलेज, इसके अलावा ये अभी तो मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड वाला बताया, राइट? हाइट टू ग्राउंड वाला भी होता है, बहुत सारे मल्टीपल केसेस होते हैं, बट आपको रटना नहीं है, ठीक है? अगर आपको ये बेसिक फील आती है इस चीज की तो ये पूरा चैप्टर बहुत ही ज्यादा हलवा है आपके लिए, ठीक है? दूसरी एक दो चीजें आपकी ये भी होती हैं जो आपको याद करनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन इज, कि जो आपकी रेंज होती है ना, रेंज, दैट इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री, मैक्सिमम एट 45 डिग्री. और जो ये रेंज है और जो ये h है,
इसमें एक बहुत सुंदर सा रिलेशन होता है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 4 टाइम्स h इज इक्वल टू r tan थीटा, राइट। इन्हीं सारी बेसिक इक्वेशन से आपके बहुत सारे PYQ सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। आवाज आ रही है ना सबको? एम आई ऑडिबल, क्लियर, राइट? तो इसी इन्हीं बेसिक इक्वेशन से आपके बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे, जो जो कॉन्सेप्ट आएगा डिटेल्ड फॉर्म में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताने वाला। चलिए गाइस, सो आर यू गाइस रेडी? जिन जिन बच्चों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, ठीक है। यहां पर हम आपकी जो नीट की जर्नी है उसको आसान बनाने के लिए हर वो मुमकिन चीज कर रहे हैं जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए, राइट, और आप में कॉन्फिडेंस आ जाए। तो सबसे पहले बता दो, आर यू गाइस रेडी? 20 सवाल करने वाले हैं। द ड्रिल इज सेम। आपको सेशन के लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि 20 में से आपके कितने सवाल सही हुए, ठीक है। रेडी रेडी रेडी, बता दो सबके सब रेडी हो? चलें करें स्टार्ट। शैल वी गेट स्टार्टेड? हर क्वेश्चन को अच्छे से, जो जिसने चैप्टर अच्छे से नहीं भी पढ़ रखा, वो अगर इस वीडियो के माध्यम से ही चैप्टर को भी समझना चाहता है कि यार मैं 20 सवाल कर लेता हूं, राइट, और 20 सवाल के कॉन्सेप्ट समझ लेता हूं, रटने नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लेता हूं, मैं आपको कुछ इस तरह से समझाऊंगा सवाल कि मैं आपको अगर जो इसके अंदर फॉर्मूला भी है, मैं जहां जहां पर रिक्वायर्ड होगा वहां पर वो फॉर्मूला डिराइव भी कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको फील आ जाए, ठीक है। चलिए, हाँ, सो शैल वी गेट स्टार्टेड? क्वेश्चन नंबर 1 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल नीट 2019 में आ रखा है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, कोई जल्दी नहीं है, समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में अगर आपने क्वेश्चंस को रटने लग गए ना तो लास्ट में नहीं बनने वाले। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो डरोगे नहीं सवाल से। क्या सवाल है? पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance of x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree, the same object is shot at the same velocity, it can travel x2, और x1 is to x2 का रेशियो पूछा गया है। अब क्या है इस सवाल में? देखो, फिजिक्स में ना ऐसे कंफ्यूज नहीं होना आपको सवालों से। अब आपको लगेगा कि सर ये जो आपने सारी इक्वेशंस लिखी है तो कहीं पर यूज नहीं हो रही इस सवाल में, कैसे मतलब? क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ते थे? हम ये पढ़ते थे, राइट, कि एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फायर किया तो ये रेंज बताओ, ठीक है, ये रेंज बताओ, राइट। अब यहां पर ये वाली सिचुएशन है ही नहीं। यहां पर सिचुएशन क्या है, इसको ध्यान से समझो। यहां पर दो सिचुएशन ये है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है मेरा, ठीक है, आई हैव एन इंक्लाइंड प्लेन। मान लो ये इस तरह से मेरा एक इंक्लाइंड प्लेन है, दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, किस एंगल से इंक्लिनेशन बता दिया गया इसका? 60 डिग्रीज, ठीक है। ये 60 डिग्रीज एंगल पर, अब ये 60 एक्चुअली लग नहीं रहा, बट 60 डिग्री पर ये इंक्लाइंड है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन, अब यहां से एक ऑब्जेक्ट को आपने शूट किया, ठीक है, मान लीजिए ये गाड़ी को आपने यहां से भेज दिया, ठीक है, इस तरह से ऐसे भेज दिया, ठीक है, along, अब इसका 60 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल, इट कैन ट्रेवल डिस्टेंस x1। अब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? x1 along द प्लेन। तो ये वाला डिस्टेंस x1 है, समझ रहे हो? ये गाड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करती है मान लो x1, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे यहां पर आके गाड़ी मान लो रुक गई होगी, ठीक है, तो ये x1 ट्रेवल करती है। अब पूछा ये जा रहा है, ठीक है, अगर इस थीटा को मैं 60 की जगह 30 कर दूं, राइट, इफ दिस थीटा चेंजेस फ्रॉम 60 टू 30, राइट, तो कुछ x2 होगा, राइट। अब x1 और x2 का आपको रेशियो पूछा गया है, बताओ अब कैसे करोगे इस सवाल को? थोड़ा सा मतलब ट्रिकी सा सवाल है, बताओ हाउ वुड यू डू दिस क्वेश्चन, राइट। अब इसके अंदर कहां तो आपका 2 डायमेंशनल यूज हो रहा है। सबसे पहले ना, ज्यादा आपको इसमें वो नहीं करना, सबसे पहले ये सोचो, मान लो ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी ऊपर जा रही है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इस तरह से, और सेम वेलोसिटी से ही दूसरा ऑब्जेक्ट भी भेजा। मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, मान लीजिए इसका इनिशियल वेलोसिटी u है। अब ये जो गाड़ी है, सोचो, सबसे पहले इस गाड़ी पर, राइट, सबसे पहले इस गाड़ी पर नीचे लगेगा mg, ठीक है, इस गाड़ी पर नीचे लगेगा इसका जो वेट, ग्रेविटी इसको जब अट्रैक्ट करेगी तो क्या हो जाएगा? mg, ठीक है, हाँ, तो वो हो जाएगा mg, राइट। अब ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये 60 है, राइट, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin 60, sin 60,
इतनी बात सबको समझ आती है? दिस इज 60 डिग्री, ये वाला, यहां पर इसका ये वाला एंगल है, तो यहां पर ये वाला कितना हो जाएगा? ठीक है, आ रही है ना सबको समझ? ये हो जाएगा mg sin 60। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आती है कि नहीं आती, बताओ? ठीक है, तो mg sin थीटा यहां पर हो जाएगा आपका ये वाला एंगल, राइट। अब या फिर अगर इसको मैं थीटा ही मान के चलूं तो ये हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। ठीक है, ये mg sin थीटा हो जाएगा। तो यहां पर जो इसकी एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू m टाइम्स a। ठीक है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी क्या वो g sin थीटा नहीं हो जाएगी? यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं इस मोशन की एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा? बताओ, बस यही सवाल था। इतना अगर आपने क्रैक कर लिया तो सवाल आपका बन गया। एक्सेलरेशन माइनस जी साइन थीटा, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रिटार्ड कर रहा है, फाइनली रुक जा रही है गाड़ी। ठीक है, फाइनली ये गाड़ी जाकर रुक जा रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी साइन थीटा। इतना चमकता है सबको? बस यही आपसे यही सवाल था। अब आप बोलोगे सर कैसे? अब अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फॉर्मूला लगा लेते हैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये सारी वैल्यूज डाल दो, कितना हो जाएगा? u कितना है? u इज u ओनली। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू u इंटू टी। ठीक बात है ना? ठीक है, हाँ, u, ठीक है, u इंटू टी प्लस हाफ, राइट। ए कितना हो जाएगा आपका? ए कितना हो जाएगा? यही वाला लगा लें फॉर्मूला, ये वाला लगा लेना फॉर्मूला, कि दूसरा कोई लगाएंगे? बताओ, इसकी बजाय एक दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। ये वाले फॉर्मूला लगाने के बजाय ना, क्योंकि अब ये टी तो पता ही नहीं है हमारे को, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फायदा क्या होगा ये फॉर्मूला लगाते ही? क्योंकि मुझे पता है फाइनल वी तो जीरो हो जाएगा, फाइनल वी तो जीरो हो जाएगा ना जब पार्टिकल रेस्ट पर चला जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा। चलिए, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है? माइनस जी साइन 60 इंटू x1। सही बात है। सिमिलरली अगर थीटा 30 डिग्री है, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस जी साइन 30 इंटू x2। सही है, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो। तो यहां से अगर आप डिवाइड कर दोगे इक्वेशंस को, राइट, जस्ट डिवाइड इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा? यहां से ये कट के 1 हो जाएगा, तो 1/1 इज इक्वल टू, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। सो √3/2 इंटू x1, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इंटू x2। थोड़ी सी काटा फीटी कर लेते हैं, राइट। तो ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो x1 तो यहां से आपके पास आ जाएगा, यहां से दोस्त आपके पास आ जाएगा √3x1 इज इक्वल टू x2। तो x1/x2 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो x1/x2 आ जाएगा आपका पास 1/√3। सो b वुड बी द राइट आंसर। बताओ कितने बच्चों का b आ गया आंसर? बताओ, 1:√3 वुड बी द आंसर। दैट इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। पूरा का पूरा खेल था, बस आपको ये a निकालना था कि a आपका कौन सा कंपोनेंट निकलेगा। बस a अगर आपको क्लियर हो गया तो बाकी चीजें बहुत क्लियर है। ठीक है, तो बस यही आपको करना था। सबको समझ आ गया? दैट इज हाउ यू हैड टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट? ठीक है, बस, राइट। अब ये कंपोनेंट तो आपको निकालना आता ही है, ठीक है, ये आपको दे रखा था। अगर आपको ये कुछ दे रखा होता है, ठीक है, और ये अगर आपको थीटा दे रखा होता है, ठीक है, तो ये हो जाता है mg cos थीटा, ये हो जाता है mg sin थीटा। ठीक है, थीटा के साथ वाला cos थीटा हो जाता है। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया? दैट इज हाउ यू हैड टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आया है आपका नीट 2019 में। अब नीट 2019 में जो सवाल आया है, ध्यान से देखो,
two bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from roofs of two buildings 100 meter apart and same height 200 meter with the same velocity 25 when and where the two bullets collide. बहुत अच्छा सवाल है. किसी को समझ आया सवाल? सवाल देखते ही कितने बच्चों को चमका? बहुत अच्छा सवाल है. बताओ कैसे करोगे? हाउ वुड यू डू इट? देखो अब ना इसके अंदर रिलेटिव मोशन का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, राइट, और एक बेसिक काइनेमेटिक्स का भी लग रहा है. अब इसको अगर समझते हैं तो सबसे पहले तो फिगर बना लो, ये क्या पूछा क्या जा रहा है. टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली, राइट, तो सबसे पहले मेरे पास दो बिल्डिंग्स हैं. देयर आर टू बिल्डिंग्स, राइट, देयर आर टू बिल्डिंग्स दैट आर 100 मीटर्स अपार्ट. ठीक है, बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 100 मीटर्स. ठीक है, देयर आर टू बिल्डिंग्स 100 मीटर अपार्ट, राइट, और हाइट है दोनों बिल्डिंग्स की कितनी? 200 मीटर्स. तो इसकी भी हाइट 200 मीटर्स है, इसकी भी हाइट 200 मीटर्स है. अब क्या बोल दिया गया है? यहां से हॉरिजॉन्टली दो बुलेट्स को फायर किया गया एट द सेम वेलोसिटी 25 मीटर्स पर सेकेंड. तो यहां से एक बुलेट को फायर किया गया हॉरिजॉन्टली, वो कुछ ऐसे जाएगी. यहां से दूसरी बुलेट को फायर किया गया हॉरिजॉन्टली, वो कुछ ऐसे जाएगी. ठीक है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ द बुलेट्स इज सेम, राइट. तो मतलब ये भी 25 है और ये भी 25 है. ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है. ठीक है, दोनों 25 है, राइट. व्हेन एंड वेयर द टू बुलेट्स कोलाइड, तो पूछा क्या जा रहा है कि मुझे ये वाला पॉइंट बताओ कितना होगा. व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट? कैसे करोगे? देखो अब ध्यान से देखो. सबसे पहले जहां पर भी दो बुलेट्स की बात आ गई तो रादर देन टू मेक इट मोर कंफ्यूजिंग हम इनको एक बुलेट मानते हैं. अब एक कैसे मान लेंगे? अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ले लो. वेलोसिटी ऑफ बुलेट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब मैं बी को स्टेशनरी मान लेता हूं. बी को एक बार स्टेशनरी मान लेता हूं और फिर देखता हूं कि ए की जर्नी कैसे होगी. तो क्या हो जाएगी? ए की जर्नी 25 माइनस 25, मतलब 50 मीटर्स पर सेकेंड. समझ रहे हो? तो बी को अगर स्टेशनरी मान लिया तो बी के रिस्पेक्ट में ए कैसे चल रही है? 50 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, कितना डिस्टेंस चल रही है? 100 मीटर्स. आ रही है बात समझ? डिस्टेंस कितना चल रही है? 100 मीटर्स. तो कितना टाइम लगेगा इसको? कितना टाइम लगेगा? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. तो मतलब 2 सेकेंड्स. तो 2 सेकेंड्स लग रहा है भैया टाइम. तो मुझे टाइम पता लग गया कब ये कोलाइड करेंगे. बोलो हाँ या ना. टाइम पता लग गया यहां से कब ये कोलाइड करेंगी. पता लग गया टाइम. अब टाइम मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा इसलिए यूज किया क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाता. दो चीजें ट्रेवल कर रही है, राइट. तो टाइम निकल गया 2 सेकेंड. ठीक है, अब टाइम 2 सेकेंड निकलते ही क्वेश्चन बन गया हलवा. अब कोई भी एक मोशन आप ले लीजिए. मान लीजिए मैं ये वाले मोशन की बात करता हूं. मैं मतलब कोई भी एक मोशन की बात करता हूं. ठीक है, अगर मैं अब मैं वर्टिकल मोशन की बात करता हूं क्योंकि मुझे ये वाली हाइट चाहिए, करेक्ट, मुझे ये वाली हाइट चाहिए. तो मैं वर्टिकल मोशन की बात करता हूं. अब वर्टिकल मोशन में जब मैंने हॉरिजॉन्टल दिया तो यू वाई इज इक्वल टू 0. बताओ हाँ या ना. फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी इज 0 क्योंकि मैंने बस हॉरिजॉन्टल में डाला है वो उसको. ठीक है, टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. ठीक है, अब मैं खाली इसकी जर्नी को ट्रेस कर रहा हूं. ठीक है, मुझे पॉइंट निकालना है ना, पता लग जाएगा. टाइम 2 सेकेंड आ गया मेरे पास, राइट. 2 सेकेंड बाद ये कहां होगा? वहीं पर कोलिजन हुआ है. ठीक है, टाइम 2 सेकेंड हो गया. सिंपल फॉर्मूला यूज कर देते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो यहां से एस मेरा निकल जाएगा. एस इज इक्वल टू यूटी 0 हो गया माइनस हाफ ए कितना है? 10. ठीक है, माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि माइनस 10 है, राइट, माइनस जी होता है. 10 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4. ठीक है, टी स्क्वायर मतलब 4. तो ये कितना आ गया दोस्त मेरे पास? -20. ठीक है, तो अब -20 देख लो आंसर में है कि नहीं. ठीक है, अब आंसर में 20 है. आफ्टर 2 सेकेंड 20. बट ध्यान दो, व्हेन एंड वेयर द टू बुलेट्स मूव, व्हेन दे विल मीट इज 2 सेकेंड. ठीक है, तो 2 सेकेंड तो ये मेरा आंसर आ गया. तो 2 सेकेंड तो ऑप्शन में होना चाहिए. ठीक है, दे विल नॉट कोलाइड तो है ही नहीं, ए बी सी ही आंसर होगा. ठीक है, अब यहां से आपको नेगेटिव क्या डिनोट करता है? नेगेटिव ये डिनोट करता है कि ये हाइट -20 है, करेक्ट. मतलब दिस इज -20, ये 20 नीचे है. तो इसके ग्राउंड से हाइट कितनी होगी? ये 200 है और ये 20 है. तो हाइट कितनी हो जाएगी? 200 - 20.
इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो फाइनल आंसर मेरा कितना निकल जाना चाहिए दोस्त? द फाइनल आंसर शुड बी आफ्टर 2 सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 180 मीटर्स। कितने बच्चों को चमका बताओ? समझ आ गया? दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आसान सवाल था, इजी सवाल था, ट्रिकी सवाल था, नीट में आ रखा है 2019 में। ठीक है, अब आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसमें लॉजिक इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? अब ये आप बोल नहीं सकते कि सर इसके अंदर मैंने कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। डायरेक्ट कुछ नहीं यूज किया। अल्टीमेटली अगर आप फॉर्मूला की ही बात करो तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है बताओ? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम और एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट? और रिलेटिव वेलोसिटी। तो एक ही सवाल में छोटे छोटे 3 कॉन्सेप्ट्स यूज हो गए। इस तरह से क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं। आ रही है सबको बात समझ? बढ़े आगे, चलिए दूसरा सवाल भी हो गया। अगले सवाल पर आते हैं, एम्स 2018 का सवाल। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज 25% ऑफ द मैक्सिमम रेंज। ठीक है, सबसे पहले दोस्त आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा हैज टू बी 45 डिग्रीज। ठीक है, चलिए, तो मुझे एक रेंज और हाइट में, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक रिलेशन बताया था। रेंज और हाइट का रिलेशन क्या होता है? 4 टाइम्स हाइट इज इक्वल टू r इंटू tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसको नहीं पता प्लीज जान लो, अदरवाइज आप बारी बारी सॉल्व करते रहोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। आया कैसे? बहुत सिंपल है, राइट? एक बार मैं बता देता हूं, फिर आगे भी ये 2-3 बार यूज होगा फॉर्मूला, राइट? तो बेसिकली आपको हाइट पता है, हाइट क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। रेंज क्या होता है? रेंज आपको पता है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, साइन 2 थीटा होता है, उसको खोल लिया मैंने, बस आपको इसको यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी से जी साइन कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा से एक हो गया, तो h बाय आर यहां से क्या निकल जाएगा? h बाय आर यहां से निकल जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय 4। यही रिलेशन है, 4h इज इक्वल टू आर tan थीटा। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये रिलेशन पता लग गया, ठीक है, 4h इज इक्वल टू आर tan थीटा पता लग गया, अब सवाल पर आओ। The maximum height of projectile is always 25% of the maximum range. Maximum range मतलब थीटा 45, थीटा 45 मतलब tan थीटा 1। ठीक है, चलिए, अगर tan थीटा 1 है तो क्या 4h इज इक्वल टू आर नहीं हो जाएगा? क्या h इज इक्वल टू आर बाय 4 नहीं हो जाएगा? क्या मैं ये नहीं लिख सकता h इज 25% ऑफ r? यही तो पूछा गया है। द मैक्सिमम हाइट इज ऑलवेज 25% ऑफ r। हो गई बात समझ? तो एसर्शन तो भैया करेक्ट है। ठीक है, एसर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फॉर द मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल शुड बी प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री। नहीं भैया, मैक्सिमम रेंज तो 45 डिग्री पर होती है। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? ये भी अगर आपको नहीं याद रखना, रेंज इज नथिंग बट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। साइन 2 थीटा क्या होता है भैया? साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। कब 1 होगी इसकी वैल्यू? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, मतलब 2 थीटा हैज टू बी 90 डिग्री। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से थीटा कितना आ जाएगा बॉस? 45 डिग्रीज। तो क्या समझ आता है इससे? दैट रीजन इज नॉट करेक्ट बट असर्शन इज करेक्ट। सो सी शुड बी द राइट आंसर। चमका? बताओ, थर्ड क्वेश्चन सबको समझ आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से हमें करने हैं सवाल। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। हाँ, ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, what is the range of projectile thrown with velocity 98 meters per second with an angle 30 degree from horizontal? right, range पूछा गया है of the projectile thrown with a velocity इतने at an angle this। अब रेंज का डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा देंगे या तो, ठीक है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। यू कितना दे रखा है हमारे को? 98, तो हो जाएगा 98 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 98 इंटू 98 इंटू साइन 60 √3/2। ठीक है,
98 इंटू 10। ठीक है, यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा, तो लगभग अब आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए? अगर मैं रफली भी देखूं, मतलब अगर अच्छा √3 के ही फॉर्म में दे रखे है तो बहुत ही ईजी हो गया। 2 4 2 9 तो कितना हो जाएगा? 490 √3। बहुत बढ़िया, 490 √3 मीटर्स। आ गई बात समझ? दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस सवाल। ठीक है, 490 √3 वुड बी द आंसर। सिंपल सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है। एम्स 2017 में आ रखा है। आई वुड से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इंपॉर्टेंट। अब ऐसे सवाल ना आपके एम्स में, एम्स मतलब जब फिजिक्स का ना थोड़ा टफ आता था पहले, राइट? अब नीट में उतना ज्यादा टफ रिलेटिवली नहीं आ रहा 2-3 साल से, बट ऐसे कह नहीं सकते, मतलब वी कांट जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आगे भी नहीं आएगा टफ, बट पहले फिजिक्स के काफी अच्छे अच्छे सवाल आते थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है? अ ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन विद द हेल्प ऑफ अ रोप। ठीक है, एक मेरे पास ब्लॉक है, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ अ रोप, रस्सी की मदद से इसको मैं ड्रैग कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, विच मूव्स विद अ वेलोसिटी v एज शोन इन द फिगर। अब ये v वेलोसिटी से रोप ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज, ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, कैसे करोगे? बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ये तो। हाउ वुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सोचो, v से ऐसे हो रहा है, ये ऐसे है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं ना, टू मेक थिंग्स अ लिटिल इजियर, इस वाली लेंथ को एट दिस पर्टिकुलर टाइम इसको L मान लो, किसी को कोई आपत्ति? इसको लेंथ L मान लेते। यहां पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं, और क्या मैं यहां से लिख सकता हूं? चलो ये मान लो, ये x डिस्टेंस को x बोल दिया, y को y बोल दिया। ठीक है, बेसिक। किसी को कोई आपत्ति इसमें? बता दो, बताओ। ठीक है, चलिए। अब क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं फोकस करूं, क्या मैं लिख सकता हूं x² प्लस y² इज इक्वल टू L²? x² प्लस y² इज इक्वल टू L²। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। लेट्स डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 2L dl बाई dt। ठीक है, चेन रूल लग रहा है नॉर्मल, और आपको पता ही है x रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx n-1। ठीक है, यही लग रहा है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, अब ये पार्टिकल वर्टिकल में कोई मोशन कर रहा है। अगर मैं इसको रस्सी को ऐसे खींचूं, क्या ये ऊपर जा रहा है? नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल में ही चल रहा है, राइट? और हॉरिजॉन्टल ही पूछा गया है, तो वर्टिकल मतलब dy बाई dt, मतलब dy बाई dt क्या हो जाएगा? dy बाई dt इज नथिंग बट वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, राइट? तो 2y इंटू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, 2x इंटू वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 2L इंटू वेलोसिटी ऑफ लेंथ, मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस रोप। बताओ, आ रही है बात समझ? वेलोसिटी ऑफ दिस रोप, L मतलब रोप को बोल रहा हूं मैं, दिस लेंथ वाला रोप को। ठीक है, अब इसका अगर वर्टिकल में कोई मोशन ही नहीं हो रहा दोस्त, ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वर्टिकल में अगर कोई मोशन हो ही नहीं रहा, तो क्या मैं नहीं बोल सकता दैट Vy इज इक्वल टू 0? बताओ, क्या मैं Vy इज इक्वल टू 0 नहीं बोल सकता? तो Vy 0 होते ही ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो यहां से मेरे पास 2x Vx आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2x 2x इंटू Vx इज इक्वल टू 2x इंटू Vx इज इक्वल टू 2L इंटू VL। बताओ, चमक रहा है? सिंपल, यहां पर भी बना देता हूं, दिस वॉज L, दिस वॉज X, दिस वॉज Y। ठीक है, अब यहां से थोड़ी थोड़ी काटाफीटी मचा देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, मुझसे Vx पूछ रखा था, राइट? मुझसे Vx पूछ रखा था, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो क्या मैं यहां से नहीं लिख सकता दैट Vx इज नथिंग बट L VL डिवाइडेड बाय x? ठीक है, चलिए यहां तक भी क्लियर है। अब थीटा का क्या करें? थीटा भी दे रखा था। x क्या होगा? व्हाट इज x? ये हो जाएगा L, मतलब ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा L cos थीटा, ये हो जाएगा L sin थीटा, करेक्ट? ये हो जाएगा L sin थीटा।
तो x की जगह मैं अल्टीमेटली क्या लिख सकता हूं, l साइन ऑफ थीटा। आ रही है ना बात समझ? x विल नथिंग बी बट l साइन थीटा। वेक्टर्स का कंपोनेंट तो लेना आता ही है ना बेसिक, बस ठीक है। मतलब वेक्टर्स मतलब ये लेंथ का, इसको थीटा के साथ वाला cos थीटा हो गया, दूसरे वाला साइन थीटा हो गया, बस। अब यहां से एक बार फिर काटाफिटी मचेगी l के साथ और फाइनल आंसर आ जाएगा VL डिवाइडेड बाय साइन थीटा। VL कितना था, V, मतलब ये तो V था ना, V से लेंथ मतलब रोप तो वो हो रही है, तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कितना अच्छा सवाल था, V डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ए वुड बी द राइट आंसर। कितने बच्चों को चमका बताओ? क्वेश्चन नंबर 5th, ए वुड बी द राइट आंसर। चमका के नहीं? दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आ गई बात समझ? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई भी किसी तरह का डाउट इसमें तो पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए क्लियर है, बढ़े आगे। किसी को नहीं समझ आया तो एक बार फिर से समझा दूं। ये वाला चीज समझ आ गया, ये वाला, बाकी तो आप कर ही ले जाओगे। ये वाली चीज अगर नहीं समझ आई तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। देखो सिचुएशन इसने क्या दे रखी थी, एक ब्लॉक है, ब्लॉक को मैं इस तरह से खींच रहा हूं, राइट? ये रस्सी बंधी हुई है, रस्सी की वेलोसिटी v दे दी, पूछा गया कि भैया इसकी वेलोसिटी बताओ x डायरेक्शन में, ठीक है? ये हमसे सवाल पूछा गया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला कि चलिए भैया मैं ना यहां पर इस डिस्टेंस को x मान लेता हूं, ठीक है? तभी इस डिस्टेंस को भैया x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं और इसको l मान लेता हूं। सबसे पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया और लिख दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब मुझे पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, v इज नथिंग बट dx बाई dt, ठीक है? तो अल्टीमेटली मुझे dx बाई dt तो निकालना है, x डायरेक्शन में कितना मोशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया पूरी चीज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हो जाएगा 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 2l dl बाई dt, ठीक है? बस अब ये dx बाई dt अल्टीमेटली क्या है, vx, ये है vy और ये है v जो दे रखा था आपको, ये v ही तो है, इसकी वेलोसिटी और इसकी सेम ही तो होगी, एक ही तो रस्सी है, ठीक है? बस अब यहां से मुझे एक चीज पता लग गई कि भैया vy तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा vy? क्योंकि भैया वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन है ही नहीं, जब वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, तो बस उसके बाद तो बस ये यहां से यहां पर कर ही दिया हमने, ठीक है? 2x vx इज इक्वल टू, ये तो पूरी चीज जीरो हो गई, दिस बिकम जीरो इज इक्वल टू 2l इंटू वी एल। आ गई बात समझ? दैट इज हाउ यू हैड टू डू दिस क्वेश्चन। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। assertion when theta is equal to 45 degrees and 135 degree the value of r, स्पेस दे रखा है बनाने के लिए, नहीं दे रखा, चलिए हाँ, when theta is equal to 45 degree और 135 degree the value of r remains the same only the sign changes। अब थीटा 45 पे मैक्सिमम रेंज होगी मुझे पता है, बट ये शायद मैक्सिमम रेंज का सवाल है ही नहीं, राइट? मतलब मैक्सिमम रेंज की तो बात कर ही नहीं रखी, बेसिकली सवाल है रेंज का ही। तो अब मैं एक बार बता दूंगा, जब थीटा 45 डिग्री है, सबसे पहले तो मैं एक बेसिक वो बना लेता हूं कि थीटा 45 पर कहाँ होगा, यहां पर कहाँ होगा। मान लीजिए ये ऐसा है, ठीक है? तो थीटा 45 डिग्री आपका कहां पर होगा, लगभग लगभग कुछ ऐसे, राइट? तो ये हो जाएगा 45 डिग्रीज। थीटा क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्रीज। थीटा 135 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान देना इस बात पर, थीटा 135 मतलब इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, दिस एंगल वुड बी 135 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 135, राइट? तो ये कितना हो जाएगा 45, तो मतलब ये वाला भी 45 है। तो आइडियली क्या मतलब है कि दोनों ही थीटा 45 डिग्री हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। जब u सेम है g सेम है तो थीटा भी सेम ही है, 45 और 45। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, कि ये पॉजिटिव इसमें है एक्स एक्सिस में, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो बस वो नेगेटिव होगा। आ रही है ना बात समझ? तो बस ठीक है, वो थीटा है, वो 180 माइनस थीटा है, तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये साइन 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या है,
When theta is equal to 45 and 135, the value of r remains the same, only the sign changes. Very correct. And this is the formula that we have used. तो क्या हो जाएगा? Both assertion and reason are correct, and the reason is the correct explanation of the assertion. ठीक है, कर देंगे. क्लियर है सबको? चमका? किसी को कोई डाउट यहां तक तो पूछ सकता है. एनी डाउट टिल नाउ? बताओ. ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं. अगला सवाल 2015 का, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है सवाल, पर पढ़ते हैं. An object is thrown towards a tower which is at a horizontal distance 50 meters with an initial velocity of 10 meters per second and making an angle 30 degree with the horizontal. The object hits the tower at a certain height. The height from the bottom of the tower where the object. अब बेसिक सवाल है, ठीक है. अब एक बार समझते हैं कि पूछा क्या जा रहा है. राइट, अब ये भी एक तरह से 2 डायमेंशनल का पैराबोलिक मोशन ही है. राइट, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया टुवर्ड्स अ टावर. राइट, एक यहां पर मान लीजिए एक टावर है, ठीक है. इस टावर के ऊपर मतलब एक टुवर्ड्स एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ठीक है. थ्रोन टुवर्ड्स अ टावर विच इज एट अ हॉरिजॉन्टल. यहां से मैंने यहां से एक स्टोन को ऐसे थ्रो किया, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये डिस्टेंस कितना दे दिया? 50 मीटर्स. ठीक है, ये डिस्टेंस मुझे दे दिया 50 मीटर्स. ठीक है, दैट इज 50 मीटर्स. राइट, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. तो ये वाली जो स्पीड हमें दे दी वो दे दी 10. राइट, और ये वाला जो एंगल हमें दे दिया राइट विद द हॉरिजॉन्टल वो दे दिया 30 डिग्रीज. ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन तो दे ही दी है. राइट, द ऑब्जेक्ट हिट्स द टावर एट अ सर्टेन हाइट. राइट, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये टिक 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 करके कहीं पे किसी हाइट पर टावर को हिट कर जाएगा. ठीक है, एट अ सर्टेन हाइट. द हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर वेयर द ऑब्जेक्ट हिट्स द टावर. मतलब मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे ये वाली हाइट पूछी गई है. राइट, मुझसे ये वाली हाइट पूछी गई है जहां पर ये टच करेगा टावर को, हिट करेगा टावर को. अब कैसे करेंगे? देखो, ऐसा ना कोई सा भी सवाल आ जाए और आपको ऐसा लग रहा है कि बॉस मैं तो फॉर्मूला सब भूल गया, मुझे नहीं पता कौन सा फॉर्मूला है, मुझे नहीं पता, ये तो रेंज भी नहीं पूछ रखा. राइट, मुझे नहीं पता इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी वगैरह मुझे नहीं पता. ठीक है, मान लीजिए आप उस सिचुएशन में आ गए, आपको लग रहा है कि बॉस मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मुझे बस ये है. फर्स्ट थिंग इन दीज क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू इज, आपको ना एक एक्स डायरेक्शन के मोशन पर फोकस करना है, एक वाई डायरेक्शन के फोकस करना है. तो दोनों के लिए सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटीज निकाल लो. ठीक है, दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटीज निकाल लो. तो अगर ये ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, इसको 50 को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं. ठीक है, अब दोनों के लिए अगर ऐसा है तो यहां पर दो कंपोनेंट्स निकाल लो. जो ये वाला कंपोनेंट होगा ux, दैट इज u sin u cos थीटा, मतलब 10 cos 30 डिग्री. और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 10 sin 30 डिग्री. ये क्या है? uy. ठीक है, चलिए अब आपको एक चीज पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो टाइम के साथ साथ चेंज ही नहीं होता, वो तो सेम रहता है. राइट, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो क्या मैं यहां पर सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. एक्स एक्सिस में ध्यान देना, एक्स एक्सिस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं. क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि भैया इसने 50 मीटर्स किया होगा, एक्स एक्सिस में 50 मीटर्स चला है, स्पीड एक्स एक्सिस में सेम है, एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं. राइट, तो क्या मैं यहां से डिस्टेंस या फिर टाइम निकालना ना मुझे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस हो गया 50, स्पीड कितनी हो गई? 10 cos 30, मतलब 10 इंटू cos 30 कितना हो जाएगा? 0 1/2 दिस वन √3/2. राइट, √3/2. तो ये कितना आ जाएगा यहां से आपके पास? 10/√3. बताओ, इतनी बात चमकी के नहीं? तो जो टाइम आ गया वो मेरे पास 10/√3 आ गया. बताओ, टाइम मेरे पास 10/√3 आ गया. अब वाई एक्सिस वाले मोशन पर फोकस करते हैं, क्योंकि मुझसे हाइट किसमें पूछी है? डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में. ठीक है, तो मैंने यहां से इसको छोड़ा, वाई में डिस्प्लेसमेंट पूछी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at². बस इन वाले सवाल में ना अगर आपको नहीं पता है फॉर्मूलेस, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक्स अगर क्लियर है तो आप इनको सॉल्व कर ले जाओगे. अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप फॉर्मूले में ही उलझ के रह जाओगे. अब s तो मुझसे पूछा गया है, u कितना है? 10 sin 30, तो 10 इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2 इंटू टी. टी कितना है दोस्त? टी निकला मेरा 10/√3. ठीक है, माइनस हाफ, जी कितना दे दिया? 10, -10 एक्चुअली, तभी मैंने माइनस लगा दिया.
टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 10/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं 10/√3 को खोलता नहीं हूं अभी, क्योंकि रीजन इज यहां पर भी 10/√3 है, यहां पर भी 10/√3 है, और आंसर में भी 10/√3 है, तो इसको अभी खोलते नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दे देते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये भी हो जाएगा 5। ठीक है, तो एस मेरा कितना निकल आएगा दोस्त 5। वेट, सही कर रहे हैं ना कि कुछ गलत कर दिया? नहीं, सही कर रहे हैं। तो एस निकल आएगा मेरा 5 इंटू 10/√3 माइनस 5 इंटू 10/√3 मल्टीप्लाई बाय 10/√3। लिख सकता हूं ना मैं, स्क्वायर खोल दिया मैंने ऐसे। तो अब एक 5 10/√3 को बाहर ले जाओ। ठीक है, तो हो जाएगा 50/√3, 50/√3 1 माइनस 10/√3। बताओ यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने बच्चों का ये आंसर आ रहा है बताओ? 50/√3 1 माइनस 10/√3, 50/√3 1 माइनस 10/√3। ए वुड बी द राइट आंसर। बताओ कितने बच्चों का आया क्वेश्चन नंबर 7th? बता दो, ए वुड बी द राइट आंसर। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? That's how you have to do this question. भले ही आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता था, भले ही आपको कोई भी वो नहीं पता था, हमने किया क्या, इन वाले सवालों में एक चीज बस दोस्त ध्यान देनी है आपको, कि कभी भी ऐसा सवाल आपको दिख जाए, आपने सबसे पहले उसके दो कंपोनेंट्स बनाने हैं, और उन्हीं दो कंपोनेंट्स के अक्रॉस आपको इक्वेशंस लगानी है। बस पूरा इस क्वेश्चन का सार यही है। और ऐसे कोई भी सवाल आ जाए, ऊपर से नीचे फेंक दिया, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, कहीं भी फेंक दिया, फॉर्मूला तो यही यूज होना है ना, बेसिक तो यही है, यहीं से ही अल्टीमेटली सारे फॉर्मुलेज निकले थे। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। चलिए 8वें सवाल पर आ जाते हैं। अब 8वां सवाल क्या पूछ रहे हैं हमसे? केरला सीई 2015 का सवाल है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज आर when the angle of projection is 40 degree. For the same velocity of projection and the range, the other possible angle of projection is. तो मतलब and the for the मतलब अब बोल रहा है कि रेंज सेम चाहिए मुझे, रेंज सेम चाहिए, तो मैं ऐसा क्या करूं, कौन सा एंगल यूज करूं कि जिसके अंदर आपका सेम हो जाए? तो आपको सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था r ऑफ थीटा इज इक्वल टू r ऑफ 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा, उनकी रेंज सेम होती है, राइट? उनकी रेंज सेम होती है। वो भी कैसे आया? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो यहां से आप करोगे तो सेम आ जाएगा, 90 माइनस के लिए भी सेम आ जाएगा। ठीक है, तो एक आपका 40 दे रखा है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस 40, बोले तो 50 डिग्रीज। बस 50 डिग्री वुड बी द राइट आंसर। चमक गया? 50 वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बढ़े आगे। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? सब समझ आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए। ठीक है, 50 वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है? द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v। ओके, एक पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, so that its horizontal range twice the greatest height attained। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी? अच्छा, क्या करें इसमें? सवाल में ये पूछ लिया गया कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, राइट, हॉरिजॉन्टल रेंज इज ट्वाइस ऑफ द सॉरी द हॉरिजॉन्टल रेंज इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट। तो मतलब जो रेंज है इज इक्वल टू 2 टाइम्स h, करेक्ट? ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन, राइट? तो r इज इक्वल टू 2h हमें दे दिया गया, या फिर मैं लिख सकता हूं 2h इज इक्वल टू r हमें दे दिया गया। ठीक है, अब मुझे h और r में एक रिलेशन पहले से पता है। बताओ वो क्या रिलेशन है? मुझे पहले से पता है दोस्त दैट 4 टाइम्स h इज इक्वल टू r tan थीटा। बताओ 4 टाइम h इज इक्वल टू r tan थीटा, सबको पता है ये रिलेशन। ठीक है, अब इसकी जगह r की जगह एक बार 4h लगा दो, तो 4 टाइम्स h इज सॉरी r की जगह क्या लगा देंगे 2h इज इक्वल टू 2h tan थीटा। ठीक है, थोड़ी सी काटाफिटी मचाएंगे तो ये हो जाएगा 2। तो यहां से मुझे पता लग गया दोस्त कि tan थीटा कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, बस
हो गया। tan थीटा 2 आते ही आपके दिमाग में एक ट्रायंगल बन जाना चाहिए, ठीक है। tan थीटा 2 आते ही आपके दिमाग में एक ट्रायंगल बन जाना चाहिए जिसके अंदर tan क्या होता है, अगर ये थीटा है तो tan क्या होता है एक्चुअली, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब ये 2 होगा ये 1 होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √5। बोलो चमका के नहीं, ये भी निकल गया। अब हमसे पूछा क्या गया है इस सवाल में, ये तो हमने कर लिया। पूछा क्या गया है, द हॉरिजॉन्टल रेंजेस, हमसे रेंज पूछी गई है। अब रेंज का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा गया है मुझसे, ठीक है। अब आंसर यू और जी के फॉर्म में ही है, मतलब वी और जी के फॉर्म में ही है, तो वो तो मुझे कुछ करना नहीं है उसका, तो अल्टीमेटली मैं क्या लिख लूंगा, 2u स्क्वायर बाय जी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। साइन कॉस टैन, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 2, हाइपोटेन्यूज कितना है √5। सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 1 हाइपोटेन्यूज है √5। आ रही है बात समझ, तो क्या हो जाएगा दोस्त आंसर, ध्यान दीजिए यहां से आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5g, 4u स्क्वायर बाय 5g, 4v स्क्वायर बाय 5g, ए वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कितने बच्चों को क्लियर हुआ बताओ, 4v स्क्वायर बाय 5g, इस तरह से आपको ये सवाल करना था। क्लियर है, सबको क्लियर हो गया, दैट इज हाउ यू हैड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एनी डाउट्स अभी तक, वी आर अबाउट एट द, गिव मी 1 मिनट, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ठीक है। इस तरह से आपको ये सवाल लगाना था। क्वेश्चन नंबर 10 मिडवे पर आ चुके हैं हम, पीएमटी 2014 का सवाल है। An object thrown at 45 degree to the horizontal, the maximum height h and the range are related as, right। maximum height h और range, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है 4h इज इक्वल टू r tan थीटा, ठीक है। आपको पता है इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज देन tan थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो दिस इंप्लाइज 4h इज इक्वल टू r, सी वुड बी द राइट आंसर। जिसको अगर लंबे मेथड से करना है, जिनको ये वाला फॉर्मूला अभी तक नहीं चमका, ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं जिसको अभी तक ये फॉर्मूला नहीं पता, बट जिसको नहीं पता चलिए कोई ना, वो भी एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। मतलब ऐसा मैं पढ़ा दूंगा कि आपको इस क्लास के बाद रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपको पता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, डिवाइड कर लो भैया दोनों को, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट, साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा h बाय आर इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4h इज इक्वल टू आर tan थीटा, वैसे कर लो, आपकी मर्जी है, जैसे भी कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। यू कैन डू इट विच एवर वे दैट यू वॉन्ट, दोनों से ही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दिस इज समथिंग दैट आई सजेस्ट यू टू सिंपली लर्न विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, क्योंकि इस पे रिलेटेड बहुत सवाल आ रखे हैं नीट में, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल। पीएमटी 2014, अच्छा ये तो कर लिया ना हमने, अच्छा चलिए 2014 का सवाल। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल थीटा, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज h, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकंड एंड g इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ h इज, h का वैल्यू हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल,
ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर छोड़ दिया है, ठीक है। द मैक्स नहीं गलत कर दिया क्या? हम कौन सा कर रहे थे सवाल? कुछ तो पंगा हो गया है। हाँ ठीक है, वो शायद रिपीट हो गया होगा। एनीवेज ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, 10 तो कर लिया था हमने। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ थीटा एंगल थीटा, ओके। एक बॉडी को एक एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया है, एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज h, मैक्सिमम हाइट जो ये रीच करेगा वो है h, ठीक है। द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दे दिया है 4 सेकेंड। एंड g इज 10, g आपको दे दिया गया है 10। हमसे क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ h, h की वैल्यू पूछी है। क्या करेंगे दोस्त? बहुत सिंपल, सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, बिल्कुल सही है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे क्या दे रखा है? 4 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो यहां से क्या मेरे पास ये हो जाएगा 2, यहां से मेरे पास u साइन थीटा 20 आ जाएगा, बोलो u साइन थीटा 20 आ जाएगा, हो गया सवाल। u साइन थीटा 20 आ गया, h पूछा है, h का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अल्टीमेटली u साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो मतलब 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा ना भैया, बी आंसर आ जाएगा। क्या ही सवाल था यार ये। आ गई बात समझ? अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े, सबको समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 20 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। 20 वुड बी द राइट आंसर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12वां सवाल करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया? द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी इज, बी पॉइंट पर क्या होगा? हालांकि ये 1 लाइन क्वेश्चन है, बट मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, राइट। आज की क्लास में कुछ कुछ पहले वाले भी क्वेश्चन है, बट द आइडिया इज क्योंकि चैप्टर अब खत्म हो चुका है, राइट, तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका ये सवाल ना निकले, राइट। सो दैट्स वाई जो जो कुछ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो बारी बारी मुझे ऐसा लगता है कि नीट पूछ सकता है इनके कॉन्सेप्ट पर, वो कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस मैंने डाल दिए, इरिस्पेक्टिव वो रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। रिपीट भी हो रहे हैं तो आपका एक तरह से रिवीजन ही हो गया, क्योंकि दीज आर गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, राइट। तो अगर सपोज ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और एक प्रोजेक्टाइल अगर कुछ इस तरह से जाकर वापस आता है, ठीक है, ऐसे जाता है वापस आता है, एक चीज जो आपको हमेशा जाननी है वो ये है कि जब ये पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी मान लो इसका u था, तो ये हो जाएगा u cos थीटा इफ दिस वाज थीटा, और ये हो जाएगा दोस्त u sin थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको दो तरह से आपको देखना है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मोशन। जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन हमेशा u cos थीटा रहेगा, देखो ये हमेशा u cos थीटा रहेगा, ये चेंज होने ही नहीं वाला, cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, इवन यहां पर इट वुड बी u cos थीटा, ठीक है। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। अब वर्टिकल मोशन में ना ज्यादा लोड लेना ही है। वर्टिकल मोशन इज सिंपली लाइक कि एक स्टोन को मैंने u sin थीटा से ऊपर फेंका, एक स्टोन को मैंने एक इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो भैया धीरे 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 उसकी स्पीड कम होती रहेगी, क्यों? क्योंकि उस पर -g एक्सेलरेशन लग रहा है, वर्टिकल में आपका -g एक्सेलरेशन लग रहा है, फिर एक बार जीरो हो जाएगी, तो मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, ठीक है। यहां पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, आ रही है बात समझ? वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जा रहा है, फिर यहां पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और लास्ट में उतना बढ़ जाएगा जितना स्टार्टिंग में था, क्योंकि ये सिमेट्रिक मोशन होता है। तो यहां पर u sin थीटा था, तो यहां पर भी u sin थीटा हो जाएगा। द ओनली डिफरेंस इज इट हैज टू बी नेगेटिव। चमक रहा है कि नहीं? बस यहां पर एक नेगेटिव साइन लग जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी ये प्लस जे एक्सिस में था, अब ये माइनस जे एक्सिस में है, तो बस, तो यहां के कंपोनेंट अब देख लो कैसे बन रहे हैं, u cos थीटा माइनस u sin थीटा, राइट।
तो अगर इनिशियली आपको 2 आई कैप और ये दे रखा था तो भैया 2 आई कैप तो चेंज ही नहीं होगा, एक्स एक्सिस वाला तो चेंज ही नहीं हो रहा, यू कॉस थीटा ही है, तो हो जाएगा 2 आई कैप। बात करें 3 जे कैप की तो वैल्यू सेम रह रही है, यू साइन थीटा सेम रह रहा है, बस साइन चेंज हो रहा है, तो -3 जे कैप। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर शुड बी सी, 2 आई कैप -3 जे कैप। इज दैट क्लियर? राइट, दिस इज हाउ यू हैव टू डू सच क्वेश्चंस, 2 आई कैप -3 जे कैप। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सीईटी 2013 का क्वेश्चन है। A projectile is thrown with initial velocity u naught at an angle 30 degree with the horizontal. If it remains in the air for 1 second, then what was its initial velocity? u की वैल्यू पूछी गई है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। अब मुझे पता है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u sin थीटा बाई जी। ये कुछ कुछ फॉर्मुलेज ना आपको याद कर लेने चाहिए, वरना अगर ये भी डिराइव करने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा, राइट। t कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू 2 इंटू यू तो पूछा ही गया, यू तो हमें निकालना ही है, साइन थीटा, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी है 9.8, राइट। तो साइन 30 लगा लेना, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 30 आपका 1/2 आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो u की वैल्यू सीधा आपकी आ जाएगी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है? बताओ कितने बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपका बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस। ठीक है, अगला सवाल KCET 2013 का सवाल है। अब ये हाँ अच्छा सवाल है, एक बार देखो, सिंपल ही है। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 मीटर्स पर सेकेंड बाय मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को मैंने 10 मीटर्स पर सेकेंड से फेंका और इसका जो एंगल था वो था 60 डिग्रीज। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। स्पेस दे रखा है, आंसर के लिए दे रखा है, चलिए अच्छे से समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब अगर वैसे सोचने लगोगे इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी वगैरह से बहुत लंबा पड़ जाएगा। बहुत सिंपल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है ऐसे सवाल पे, राइट। जिन बच्चों को आता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता उनके लिए लेक्चर है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। जिनको आता है बहुत ही बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो अब सवाल ये पूछा गया है कि मान लीजिए एक ऐसा कोई मोशन है ट्राइजेक्टरी का, इनिशियल मुझे पॉइंट क्या दे दिया गया, 10 मीटर्स पर सेकेंड से ऐसे ये गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इनिशियल गया और इसका इनिशियल एंगल कितना था दोस्त, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये था मेरे पास 60 डिग्री, और अब पूछा गया आफ्टर सम टाइम ये जो एंगल है वो 30 डिग्री हो गया, होगा ही, धीरे धीरे कम होगा ना। मान लेते हैं वो वाला पॉइंट मेरा ये है, ठीक है, वो वाला पॉइंट मेरा ये है। एट दिस पॉइंट मेरा वेलोसिटी वेक्टर मान लो कुछ ये है, राइट, वेलोसिटी वेक्टर कुछ ये है। अब इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है मान लीजिए वो हो गया 30 डिग्री, कम ही होगा ना, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, वो 30 डिग्री हो गया। अब इससे पूछा गया इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड बताओ, यहां पर इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड बताओ, तो मतलब मुझसे Vx पूछा गया है, Vx पूछा गया है, ठीक है। नहीं 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 ना 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 ना, V पूछा गया, राइट, मुझसे V पूछा गया, नॉट द हॉरिजॉन्टल, मुझसे V पूछा गया है, ठीक है, मुझसे V पूछा गया, इस V की वैल्यू बताओ, U दे रखा है। सबसे पहले अब इसमें आपको एक दिमाग लगाना है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Vx और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Ux, वो दोनों सेम होंगे, बताओ चमकता है कि नहीं। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू v cos 30 डिग्री। बताओ सही बात है कि नहीं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा v cos 30, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री। ये दोनों सेम होंगे, क्यों सेम होंगे, क्योंकि भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, कितनी बार तो बता दिया ये बात, ठीक है। तो मुझे सीधा सीधा लिखना है v cos 30 इज इक्वल टू 10 cos 60। बताओ, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पता होने चाहिए ये बेसिक चीजें।
v इंटू कॉस 30 कितना हो गया, √3/2 इज इक्वल टू 10, कॉस 60 कितना हो गया, 1/2, 2 से 2 गया कैंसिल, v कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 डिवाइडेड बाय रूट 10 डिवाइडेड बाय √3, 10 डिवाइडेड बाय √3। कितने बच्चों का आया, 14th क्वेश्चन कितने बच्चों का आया, ए वुड बी द राइट आंसर। आ गई बात समझ, दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस है, राइट, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इस तरह से आपको ये सॉल्व करते जाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, two particles are projected upward with the same initial velocity v naught in two different angles of projection such that their horizontal ranges are same। तो ये जो एंगल्स हैं वो इस तरह से हैं कि उनके जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम है। यहां से आपके पास सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए कि आर थीटा इज इक्वल टू आर 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब कि एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ देयर हाईएस्ट पॉइंट वुड बी, ये भी मैंने आपको इसका शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, बट नहीं है तो फिर भी जान लीजिए, डिराइव ही कर देते हैं, कितना ही टाइम लगेगा। हमें दे दिया कि रेंज सेम है, राइट, R1 इज इक्वल टू R2, रेंज सेम है। इससे हमने ये इंप्लाई कर लिया कि आर थीटा और इज इक्वल टू आर 90 माइनस थीटा हमें पता है, तो हमें ये पता लग गया कि भैया जो एंगल्स हैं θ1 और θ2, राइट, वो हम थीटा और 90 माइनस थीटा ले सकते हैं। आ रही है बात समझ, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है तो हमें हाइट का डिफरेंस पूछा है, तो h ऑफ θ1 by h of θ2 can be written as h of theta divided by h of 90 minus theta। Ultimately what is the formula for h? h का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, h का अलग से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स जी, ठीक है। तो h थीटा कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। अब 2g से 2g कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा आंसर, टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। आ गई बात समझ, टैन स्क्वायर थीटा वुड बी द राइट आंसर। ट्रिक आप बस याद कर लो अगर किसी को याद करनी है, h थीटा बाय h 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, बस, ठीक है। दैट इज यू हैव टू लर्न, अदरवाइज निकाल भी लिया, कोई लंबा मेथड नहीं था, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई आपत्ति, ठीक है। एक सेकेंड, वेट, हाँ, बढ़े आगे, चलिए ये भी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्वेश्चन AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द मैक्सिमम, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, जस्ट आई विल टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक, ठीक है। जस्ट विल बी बैक इन 2 मिनट्स, ठीक है। एक बार पानी लेकर आता हूँ, विल बी बैक इन 2 मिनट्स। एक बार ये वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ट्राई टू सॉल्व इट और आकर सॉल्व करते हैं, ठीक है।
हेलो हेलो हेलो, या आई एम बैक। आ रही है आवाज? चलिए। हम्म तो अब क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, राइट? अब रेंज 4 टाइम्स h इज इक्वल टू आर टेन थीटा। क्या दे रखा है? h इक्वल्स टू r दे रखा है हमारे को क्वेश्चन में। तो मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स h इज इक्वल टू h tan थीटा। यहां से क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल है ना? ऐसे सवाल कर लोगे अगर नीट में आ गए? बताओ, ऐसे सवाल तो कर ले जाओगे अगर नीट में आ गए? सिंपल सिंपल सवाल है, ठीक है? और ऐसे सवाल आ रखे हैं, तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए इस चैप्टर की, सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? tan इनवर्स 4। अगला सवाल है BHU 2012 का, ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है ये। अच्छा, if for the same range the two heights attained are 20 and 80 then the range will be। दो रेंज हैं और हाइट्स अटेन्ड आर 20 मीटर्स एंड 80 मीटर्स, राइट? इफ फॉर द सेम रेंज, रेंज सेम है मतलब आर थीटा है एक, और एक आर 90 माइनस थीटा है, ठीक है? फॉर द सेम रेंज द हाइट्स अटेन्ड आर 20 एंड 80 देन रेंजेस, हमसे रेंज पूछी गई है। रेंज का हमें फॉर्मूला भी पता है, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, ये सबसे पहले तो अब ये आर थीटा और आर 90 माइनस थीटा दे रखे हैं। अभी अभी हमने निकाला था कि अगर आपको एच थीटा और एच 90 माइनस थीटा पता हो तो उसका आंसर होता है tan स्क्वायर थीटा। मतलब हाइट ऑफ थीटा और हाइट ऑफ 90 माइनस थीटा का रेशियो होता है tan स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं नहीं लिख सकता दैट 20 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा? बताओ, नहीं लिख सकता मैं? 20 बाई 80 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, दैट इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। इतनी बात सबको समझ आती है? tan थीटा आ गया मेरे पास दोस्त 1 डिवाइडेड बाई 2। अब tan थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2 आते ही, tan थीटा 1/2 आते ही सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लो। अब इस पूरी क्वेश्चन में मुझे यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये सब दे रखा है। अब इसमें पता है क्या करो? दो तीन चीजें हैं इसको करने की। या तो आप क्या कर लो, tan थीटा 1/2 आ गया तो आपने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है? और ये अगर ये थीटा है तो tan अब ये आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस tan, ठीक है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1 बेस 2, तो ये आ जाएगा √5, ठीक है? तो यहां से आप cos थीटा और sin थीटा निकाल सकते हो, ठीक है? अब बचा u स्क्वायर बाई जी, राइट? अब u स्क्वायर बाई जी कैसे निकालें बताओ? हाउ वुड यू फाइंड इट, राइट? अब आप क्या करो, ये जो 20 है आप इसको एक बार पकड़ लो, ये जो 20 है इसको एक बार आप पकड़ लो, क्योंकि ये क्या है? ये 20 हाइट है। हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। बताओ, आप कोई सा भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई सा भी ले लो। मैंने ले लिया 20 वाला। 20 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 1 डिवाइडेड बाय √5, ठीक है, का स्क्वायर। बताओ सही है कि नहीं? कर सकते हैं ऐसा? यहां से मेरे पास दोस्त आ जाएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा, सही जा रहा है ना? यहां से मेरे पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय
ये हो जाएगा 5 इंटू टू 10g, ठीक है। तो यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा 200, यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा मेरे पास 200, ठीक है। तो यू स्क्वायर बाई जी यहां से आ गया 200। अब ये यहां पर पुट कर दो, रेंज कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी मतलब 200 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस 1/√5, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2/√5, राइट। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 200 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 50, 40 इंटू 4 160। आ रही है बात समझ, दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, 160 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर द सेम रेंज द टू हाइट्स अटेन्ड आर दिस एंड दिस, द रेंज विल बी, आपने कोई भी एक हाइट यहां से चूज कर ली, ये वाली आपने चूज कर ली, और यहां से आपने यू स्क्वायर बाई जी निकाल लिया, उसी यू स्क्वायर बाई जी को आपने यहां पर पुट कर दिया, दैट इज हाउ यू हैड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आ गई बात समझ। अदरवाइज आप एक ऐसा भी कर सकते थे, यू कुड हैव डन लाइक दैट एज वेल, अगर आपको ये सारा झंझट नहीं करना था तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। आपके पास ये निकल गया सारी चीज, अब आपको ये भी पता है 4 टाइम्स h इज इक्वल टू आर टेन थीटा, ठीक है, 4 टाइम्स h इज इक्वल टू आर टेन थीटा, कोई भी एक हाइट ले लो, जैसे 20 ले ली, तो 4 टाइम्स इंटू 20 इज इक्वल टू आर इंटू tan थीटा, tan थीटा कितना निकला था 1/2, देखो यहां से रेंज कितनी निकल जाएगी मेरे पास 8 इंटू 20 मतलब 160। आ रही है बात समझ, तब भी निकल जाएगा, दैट इज अ बेटर अप्रोच, क्योंकि अगर आपको ये पता है 4h इज इक्वल टू आर टेन थीटा तब आप निकाल लोगे, ठीक है, और रेंज सेम है। आ गई ना बात समझ, एनी डाउट बताओ। अब किसी बच्चे को लगेगा कि सर अगर मैं 80 वाला लेता, ठीक है, मैंने आपने 80 वाला क्यों नहीं लिया, यहां पर आपने 80 वाला क्यों नहीं लिया, ले सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट उसके अंदर आपको थीटा 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। आ गई बात समझ, क्योंकि आर थीटा और 90 माइनस थीटा, आर थीटा मैं 20 वाले को बोल रहा हूँ, 90 माइनस थीटा 80, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 80 तो यहाँ पर लिख दोगे, बट आपको tan थीटा 1/2 जो लिखा है ना वो tan 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। इतनी बात आ रही है समझ, तो कैसे भी कर लो, तभी मैंने हर जगह 20 वाला ही लिया है, कहीं किसी बच्चे को डाउट हो कि सर आपने 20 ही क्यों लिया, राइट 80 से भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, उसमें 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा हो गया वो फिर साइन 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा आपको, बस वही बात है। आ गई बात समझ, दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत समझ आ रही है, इस तरह से ये सवाल आप फोड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, 160 वुड बी द आंसर। चलिए 18 सवाल, 18th क्वेश्चन, trajectories of two projectiles are shown in figure, let t1 and t2 be the periods and u1 and u2 be their speeds of projection। तो अब इसको कंपेयर करना है। सबसे पहले ना आपको एक चीज ध्यान देनी है, जब भी हम ये कैलकुलेशंस करते हैं फॉर रेंज हम ux पे ध्यान देते हैं, सही बात है कि नहीं, रेंज जब हम निकालते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, और अगर आपको याद हो जब हम टाइम की बात करते हैं या फिर हाइट की बात करते हैं तो हम कौन से कंपोनेंट देखते हैं, uy, ठीक है, क्योंकि उसमें वर्टिकल वाली ही हम चीजें ले रहे होते हैं, uy को लेके कर रहे होते हैं। तो अब बस इतनी चीज आपको ध्यान देनी है, राइट। द ट्राइजेक्टरीज ऑफ प्रोजेक्टाइल्स आर शोन इन दिस एंड दिस, तो मैं लिख सकता हूं कि हाइट ज्यादा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा, टाइम ज्यादा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा। अब इसमें हाइट किसकी ज्यादा है, हाइट 1 वाले की ज्यादा है, ठीक है, हाइट 1 वाले की ज्यादा है, तो और ठीक है, हाइट 1 वाले की ज्यादा है और 2 वाले की कम है। आ रही है बात समझ, तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द राइट आंसर। सॉरी गलत हो गया क्या, ठीक है ना, हाँ, तो u2 ये वाला 2 दे रखा है ना आपको, दिस इज 2, u2 इज ग्रेटर देन u1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, u2 इज ग्रेटर देन u1, ठीक है। देख लो, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, तो h1 इज ग्रेटर देन h2, ठीक है, हाइट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ 2, ठीक है, h1
इज ग्रेटर देन h ऑफ 2, ठीक है, ये हमें यहाँ पर दे रखा है, हाइट ग्रेटर है, ठीक है, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं uy1 इज ग्रेटर देन uy2, मतलब उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बड़ा होगा उसके से, ठीक है। और फिर जो रेंज है, और रेंज क्या दे रखी है हमारे को, रेंज ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1, राइट, रेंज ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1, तो रेंज मतलब वो जो उसका हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, राइट, रेंज आपका हॉरिजॉन्टल पे हो गया, तो रेंज इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो अल्टीमेटली दोनों से देखोगे तो u2 इज ग्रेटर देन u1 आ जाएगा। आ रही है बात सबको समझ, बताओ समझ आ गई? दैट इज हाउ यू हैव टू डू दिस। एलिमिनेशन से भी कर सकते थे कि टाइम पीरियड तो दोनों का सेम नहीं है, वो अलग अलग ही है, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा ऐसे। क्लियर है? दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है ना, किसी को डाउट इसमें? ये हमने कैसे लिखा पता लग गया ना, हाइट उसकी ज्यादा है, हाइट ज्यादा तो मतलब उसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा, ठीक है, और रेंज 2 की ज्यादा है एज कंपेयर टू 1। चलिए अगला क्वेश्चन BHU 2012 में आया है, BHU 2012 में आया है। A ball thrown by one player reaches the another in 2 seconds. The maximum height attained by the ball above the point of projection will be. एक प्लेयर ने यहां पर, अच्छा नहीं दे रखा, चलिए, एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर के हाथ में एक बॉल फेंकी, ठीक है, यहां से टिक 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 करके दूसरे के हाथ में एक बॉल फेंकी, ठीक है। अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेस द अदर इन 2 सेकेंड, तो टाइम कितना हो गया भैया मेरे पास, 2 सेकेंड्स, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल अबव द प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट पूछी गई है, सेम चीज, मुझे टाइम दे दिया गया है, टाइम होता है 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन अभी किया है, तो यहां से टाइम दे रखा है 2 इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, 10 लेने को बोल दिया गया है, तो यहां से u sin थीटा आ जाएगा मेरे पास, u sin थीटा मेरे पास दोस्त आ जाएगा 10, ठीक है, u sin थीटा 10 आ गया। अब पूछा गया है मेरे से मैक्सिमम हाइट, हाइट होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर मतलब 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू g कितना है 10, 5 meters, B would be the right answer। चमका के नहीं, बताओ कितने बच्चों को क्वेश्चन में दिक्कत है? That is how you are supposed to solve such questions, ठीक है, क्लियर है, बताओ। चलिए अगला, the velocity vector of the motion described by the position vector of the particle is this। अब इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। अब आपको सीधा पता है ये तो 2D वाला भी नहीं है, बस मतलब 2D में ही है IJ के कंपोनेंट में, बट अदरवाइज वेक्टर का सवाल है। आपको पता है कि अगर आपको x दे रखा हो, अगर आपको x दे रखा हो और इससे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है, मतलब वेलोसिटी निकालनी हो तो इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट, ठीक है, तो dx बाई dt इज v, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, r मुझे कितना दे रखा है 2ti कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है dr बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 2t जे कैप, 2i कैप प्लस 2t जे कैप। क्या सवाल था ये? ए वुड बी द राइट आंसर। आ गई सबको बात समझ? दैट इज हाउ यू वर सपोज टू डू दिस। सो दैट समराइजेज आर 20 क्वेश्चंस, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। एंड द रीजन आई हैव सेलेक्टेड दीज क्वेश्चंस इज बिकॉज इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत बार रिपीट हो रखे हैं नीट एग्जाम में। अब इसके बाद देयर वुड स्टिल बी सम क्वेश्चंस, राइट, इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस आपके बच जाते हैं, जैसे आपके रिलेटिव मोशन के, जो आपके रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, उसके सवाल अभी भी बच जाते हैं, जो कि हम करेंगे अलग वीडियो में, ठीक है। तो एक तो वीडियो आपने कल देखा होगा, राइट, तो वो वाला एक चीज देख लेना, और एक सिमिलरली रिवर जो स्विमर प्रॉब्लम है वो भी हम करने वाले हैं, ठीक है।
सो ये वाले कुछ कुछ चीजें रह गई जो आपको करना था। हालांकि इस वाले क्वेश्चन में मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों को अभी भी थोड़ा डाउट होगा, राइट, तो मैं बाद में बता दूंगा। अल्टीमेटली इसमें क्या पूछा गया था कि जो ट्राइजेक्ट्रीज हैं दो पार्टिकल्स की, T1 एंड T2 पीरियड है, और U1 और U2 उसके इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है। तो मतलब ये अगर आपका ये 1 है तो इसकी इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है U1, इसकी इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है U2, राइट। और हमें ये पता है कि जो हाइट ऑफ 1 है, राइट, हाइट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ 2, राइट, हाइट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ 2। तो अल्टीमेटली जैसे सपोज अगर मैं इसका ये बता दूं, ध्यान देना इसको, अब बेसिकली मैं यहां से क्या बता सकता हूं, हाइट ऑफ 1, तो अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा U1, सपोज ये वाला कोई भी एंगल है, ये वाला मतलब मान लो थीटा है, तो ये हो जाएगा U1 साइन थीटा, साइन थीटा 1, और ये वाला मान लो थीटा 2 है, तो ये हो जाएगा U2 साइन थीटा 2। तो कहने की बात क्या है कि अगर हाइट ज्यादा है उसकी, राइट, अगर इसका मतलब आपको 1 का हाइट ज्यादा दे रखा है, राइट, हाइट ऑफ 1 इज मोर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इफ हाइट ऑफ 1 इज मोर देन हाइट ऑफ 2, दैट वुड इंप्लाई uy1 इज ग्रेटर देन uy2, उसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका वर्टिकल कंपोनेंट। जहां तक रेंज की बात करें, राइट, तो आपको बस ये बताना चाहिए कि जो मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। बस ये अगर आपको पता होगा तो सवाल बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या था, रेंज, अब रेंज ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ 1, ठीक है, और आपसे बस उसका U1 और U2 का रेशियो पूछ रखा है, बस यही आपको करना था, ठीक है गाइस। सो विद दिस वी एंड द क्लास, राइट, आई होप कि आपको समझ आया होगा, राइट। और जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। यहाँ पर आपकी नीट जर्नी को आसान बनाने के लिए वी आर डूइंग वट एवर इट टेक्स, राइट, तो आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर्स ला रहे हैं, राइट, बेस्ट एक्सप्लेनेशन वीडियोस की, राइट। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, राइट, तो डू कंसीडर एंड सब्सक्राइब टू दिस लवली सा चैनल। यहाँ पर हर वो चीज है, नॉट जस्ट द मैराथन सेशंस, PYQ सेशंस, शॉर्ट्स, और अगले हफ्ते आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी आ रही है, ठीक है। सो दैट वाज इट, आई होप कि आपका संडे थोड़ा सा इफेक्टिव हो गया होगा आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, राइट। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक इसका जो काइनामेटिक्स है, काइनामेटिक्स का पार्ट 1 ऑफ 2 और 2 ऑफ 2 नहीं देखा, तो प्लीज कंसीडर वॉचिंग दैट वीडियो, तो उससे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी, आपका काइनामेटिक्स खत्म हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन भी आपको देखना ही देखना है, वो इसी नीट अभ्यास सीरीज में होगा या अलग सीरीज में होगा, वो आपको बता दिया जाएगा, बट वो थोड़ा और हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो फ्री बॉडी डायग्राम्स वगैरह है वो वन शॉट में आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो उसके अच्छे अच्छे बहुत सारे लेक्चर्स करने वाले, ठीक है गाइस। सो दैट वाज इट, आई होप यू लाइक द वीडियो। जिन जिन को अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।